हेलो एवरीवन। तो आजकल का दिन में मर्चेंट नेवी में कैसे ज्वाइन किया जाता है, ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है। और इसके लिए मेरे पास बहुत सारा डीएम डेली आते रहता है। तो मैं आज सोचा चलो ये लेके आज एक वीडियो बनाता हूँ, हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी। क्योंकि आजकल का यंग जनरेशन मर्चेंट नेवी में ज्वाइन करने का बहुत उन लोग का इच्छा है। तो आज मैं मर्चेंट नेवी में ज्वाइन कैसे किया जाता है उसके बारे में डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो मर्चेंट नेवी में डेक साइड होता है, एक इंजन साइड होता है। और डेक साइड इंजन साइड छोड़ के एक रहता है गैली डिपार्टमेंट। सो टोटल 3 डिपार्टमेंट हो गया। डेक साइड में फिर डिवाइडेड है। डेक साइड में मान लो आप क्रू का सेक्शन है और ऑफिसर का सेक्शन है। फिर इंजन साइड में आ जाता है इंजीनियर का सेक्शन है और क्रू का सेक्शन है। और जो गैली डिपार्टमेंट है, गैली डिपार्टमेंट बोले तो जहां खाना पकाता है, तो इसमें आता है आपका एक चीफ कुक और उसमें रहता है जीएस। ठीक है। तो अभी ये तीनों सेक्शन में अगर आपको आना चाहता है तो आप कैसे आएंगे, आज वही मैं डिटेल्स में बता। दक्षिण नेवी में ज्वाइन करने का सबसे आसान तरीका होता है, वो होता है जीपी रेटिंग। जीपी रेटिंग करने के लिए आपको क्लास 10 और 12 पास होना मैंडेटरी है। जीपी रेटिंग या सैलून रेटिंग कोई भी सेक्शन में अगर जाना है तो क्लास 10 और 12 पास करना जरूरी है। आप 10 पास करने के बाद भी अप्लाई कर सकते हो या 12 पास करने के बाद भी अप्लाई कर सकते हो। और इसमें कोई साइंस और आर्ट्स का कोई सिस्टम नहीं है। जैसे जीपी रेटिंग के लिए आपको क्लास 10 और 12 में इंग्लिश में 40% मार्क्स जरूरी है। करने के बाद जीपी रेटिंग आपका 6 महीने का होता है। 6 महीना का कोर्स के बाद आप जहाज पे नौकरी करने के लिए आप अवेलेबल हो सकते हो। अभी जीपी रेटिंग कर बहुत सारा इंस्टीट्यूट है जीपी रेटिंग का, वो दूसरा वीडियो में मैं बताता हूँ। तो जीपी रेटिंग करने के बाद उसमें आप डेक साइड में भी जा सकते हो और इंजन साइड में भी आ सकते हो। अगर डेक साइड में तुम गया तो पहले तुमको डेक साइड में जीएस, अवेलेबल सीमैन मीन्स ए बी, बोसन, ये सब पोस्ट में आप जा सकते हो। और जब इंजन साइड में अगर आना है जीपी रेटिंग करके तो पहले आपको वाइपर में आना पड़ेगा। फिर वाइपर से एक्सपीरियंस होने के बाद ऑयलर, मोटरमैन, आप ऐसे डिवाइडेड में आप आ सकते हो जीपी रेटिंग कर। और अगर कोई भी बंदा जो जिसको जो लग रहा है कि भाई मैं तो अभी जीपी रेटिंग करके जहाज पे जाना जाना चाहता हूँ, बट उसके बाद भी मेरे को इन फ्यूचर में ऑफिसर लेवल या इंजीनियर लेवल में आ सकता हूँ कि नहीं, उसके लिए एक बात बताता हूँ। अगर जो डीएनएस सॉरी जो जीपी रेटिंग करके आ रहे हो 6 महीना का कोर्स करके, उसको एक टाइम पीरियड रहता है। जैसे 36 मंथ हो गया या 48 मंथ्स हो गया। तो उसके बाद उतना सेलिंग एक्सपीरियंस होने के बाद आपको एक एग्जाम होता है, वो एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ेगा। फिर वो एग्जाम क्लियर करके आप पहले फोर्थ इंजीनियर में ज्वाइन करोगे इंजन साइड में, या नहीं तो अगर तुमको डेक साइड में जाना है तो थर्ड ऑफिसर में ज्वाइन करोगे। तो वो लाइन आपका खुला हुआ रहेगा। तो वो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको एग्जाम देना पड़ेगा। वो आपका वो अपने ऊपर है कि हम कैसे करेगा। कि आपको हम तुम सोच लिया कि भाई चलो यार उसमें ज्यादा हेडेक है, मेरे को ऑफिसर में नहीं जाना है, इंजीनियर में नहीं जाना है, ज्यादा हेडेक क्यों लेना है, जो पैसा मिल रहा है उसमें हम खुश है, बस तुम उसमें रह सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। आपको गैली डिपार्टमेंट में जाना है तो गैली डिपार्टमेंट में जाने के लिए आपको करना पड़ेगा सैलून रेटिंग। जो ए जीपी रेटिंग, सैलून रेटिंग, ऐसा कोर्स 6 महीना का होता है। और सेम इंस्टीट्यूट से आपको जीपी रेटिंग भी हो जाएगा, सैलून रेटिंग भी हो जाएगा। तो सैलून रेटिंग करने के बाद आप जहाज पे आपको खाना पकाने का मीन्स आपको चीफ कुक या जीएस का पोस्ट में, पहले आपको जीएस का पोस्ट में मिलेगा। फिर जीएस से आपको कुछ साल का एक्सपीरियंस के बाद आप चीफ कुक बन सकते हो। और अगर आपको ऑफिसर में और नहीं तो इंजीनियर में आना है तो उसके लिए आपको क्लास 12 पास करना है साइंस के साथ। आपको 50% अबव इंग्लिश में मार्क्स होना जरूरी है। और पीसीएम मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आपको अबव 60%, 60 to 70% मार्क्स, डिपेंड्स अपॉन इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट, 60 to 70% मार्क्स आपको रहना जरूरी है। इंडिया में बहुत सारा इंस्टीट्यूट मेरीन इंजीनियरिंग, डीएनएस और बीएनएस के लिए अवेलेबल है। अगर आपने ये सब इंस्टीट्यूट में एंट्री करना चाहते हो तो इसके लिए आपको IMUCT एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। और IMUCT एग्जाम कब होता है ये सब आपको गूगल में मिल जाएगा। तो उसके हिसाब से आप एग्जाम दो, एग्जाम का तैयारी करो और उसके बाद इसको क्रैक करके आपने कोई भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लो। मेरीन इंजीनियरिंग बेसिकली 4 साल का कोर्स होता है। जो 4 साल का कोर्स करने के बाद आपको एज ए TME मीन्स ट्रेनिंग मेरीन इंजीनियर में आप जहाज पे ज्वाइन कर सकते हो। और
बीएनएस होता है बैचलर ऑफ नॉटिकल साइंस और डीएनएस होता है डिप्लोमा ऑफ नॉटिकल साइंस। अगर डेक साइड में आपको जाना है तो ये दोनों में से कोई भी एक कोर्स कीजिए। एक कोर्स होता है 1 साल का, एक कोर्स होता है 3 साल का। 3 साल का कोर्स में आपको जहाज में ज्वाइन करने के बाद 6 महीना का सेलिंग एक्सपीरियंस के बाद आप एग्जाम दे सकते हो प्रमोशन के लिए। और डीएनएस में आपको 18 मंथ सेलिंग करने के बाद फिर आपने एग्जाम दे सकते हो, आपको प्रमोशन के लिए एग्जाम दे सकते हो। तो ये जो एग्जाम का जो लफड़ा है ये आप बाद में जहाज में ज्वाइन करने के बाद आप धीरे धीरे उसमें यूज टू हो जाओगे, तो वो बाद में पता चलेगा। जैसे जो बंदा जीपी रेटिंग करके फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहा है एज ए इंजन में, तो उसको वाइपर में आना पड़ेगा। फिर वाइपर से आपको सेलिंग एक्सपीरियंस गेन करके आपको सीओपी निकल के फिर आपको जब सेलिंग एक्सपीरियंस मान लीजिए कि आपका 36 मंथ्स हो जाएगा, फिर आप सीओपी निकाल सकते हैं। फिर आपने ऑयलर बनेगा। ऑयलर बनने के बाद आपको ऑयलर में एक्सपीरियंस हो गया, फिर आपने मोटरमैन बन जाएगा। फिर डेक साइड में भी सेम है। जो भी फर्स्ट टाइम ज्वाइन करेगा एज ए जीएस में, एज ए जीएस में ज्वाइन करेगा, ओएस में, सॉरी एज ए ओएस में ज्वाइन करेगा। फिर ओएस से आपको एक्सपीरियंस होने के बाद आप अवेलेबल सीमैन मींस ए भी बन सकते हो। तो ऐसे करके धीरे धीरे वो अपग्रेड होते रहता है। और जो सेलून रेटिंग कर रहा है, जिसको जहाज पे जो खाना पकाने का जो डिपार्टमेंट होता है, जो गैली का डिपार्टमेंट होता है, उस पे आना है तो पहले आपको जीएस बनो। फिर जीएस से आपको सेलिंग एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप चिप कुक बन सकते हो। तो आज टोटली ये वीडियो में आप लोग को सब कुछ बता दिया। अगर आपको और भी कुछ जानकारी जानना चाहते हो तो वीडियो में कमेंट सेक्शन में पूछो मेरे को, मैं उसका आंसर देने के लिए कोशिश करूंगा। और जहाज का लाइन का बहुत सारा डार्क साइड होता है, वो लेके मैं दूसरा वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो मेरा ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आपका दोस्त लोग को शेयर कीजिए। जो मर्चेंट नेवी में आना चाहता है उन लोग के लिए बहुत आसान होगा। थैंक यू।